ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयुक्त कर्मचारी संघ की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 20 फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा वेतन, पेंशन और पीएफ संबंधित 3 सूत्री मांगों को लेकर बीती 4 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मचारी की मांगों को लगातार अनसुना किए जाने के बाद कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। प्रदर्शन लगातार जारी था, किन मांगों को लेके हुआ था और भूख हड़ताल में क्यों बैठना पड़ा? मैं गुरुप्रकाश शुक्ला, अध्यक्ष कर्मचारी संघ। हमारा 3 सूत्री मांगे थी: पेंशन, पीएफ का संधारण और नियमित वेतन। तीनों मांगों को लेकर हम लोगों ने पिछले 2 साल से, जबकि माननीय कुलपति महोदय बने, लगातार ज्ञापन दे रहे थे, लगातार अपनी समस्याओं को अवगत उनको करा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी समस्या का समाधान उन्होंने नहीं निकाला। उनके कार्यकाल में बल्कि उल्टा हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय को एक मिला हुआ जो सरकारी ये जो मेडिकल हॉस्पिटल था, वो वापस चला गया। आज हमें वेतन तो दूर रहा, हमारे जो रिटायर कर्मचारी हैं उनका ग्रेच्युटी का पैसा चला गया, उस खाते का पैसा पूरा पता नहीं वेतन दे दिया, किसने दे दिया पता नहीं लगा। और तो और छोड़िए, जो कर्मचारी वेलफेयर फंड होता है उसमें जो हम लोगों को 10-10, 20-20 रुपए काट के जमा किया गया था, उस पैसे का भी लापता हो गया। ये स्थिति विश्वविद्यालय की आज। और हमारा जो कर्मचारियों को जो पीएफ का जो भविष्य निधि का पैसा है, जो हमारे भविष्य बुढ़ापे के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमें बीवी बच्चों का पैसा होता है, उसका जब हम बैंक में पासबुक लेके गए तो वो भी लापता हो गया। उसका कोई हिसाब देने को आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन तैयार नहीं हो रहा। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से केवल एक ही मांग रखी थी कि हमारा जो भविष्य निधि का पैसा है उसकी एक पासबुक बना के सक्षम अधिकारी, लेखा नियंत्रक और कुल सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षर थे। हमारा हिसाब, हमारे खाते में कितना पैसा है उसका हिसाब एक बना दीजिए। उसको भी आज तक 2 साल 3 साल से लगातार नहीं दे पा रही है और दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं, उस पैसे में गोलमाल है। हमारा पैसा विधि जो भविष्य निधि का काट के और हमारे भविष्य निधि खाते में जमा ही नहीं किया गया। ये आर्थिक अपराध की घोरतम श्रेणी में आता है। हमारे इसके लिए दोषी कुलपति, कुल सचिव और लेखन के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आई पेंशन। पेंशन हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, 1925 के हिसाब से हमें पेंशन मिलना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों का लाभ दिया हुआ है, लेकिन साजिशन हमें ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया, लेकिन पेंशन को गोल कर दिया गया और आज तक हम पेंशन से वंचित चल रहे हैं। हमारे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये हमारी पेंशन की समस्या है। अब आइए वेतन। वेतन की स्थिति है कि जब से वर्तमान कुलपति महोदय बैठे हैं, वो यही बैठे रहते हैं। कोई उनके पास केवल अपने प्रोटोकॉल का कोई दूसरा काम नहीं है और यहाँ पर वेतन के लिए हम लोग तरस रहे हैं। कर्मचारी दिन भर मेहनत करता है। कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और लगन से इस विश्वविद्यालय को A++ श्रेणी में लाके दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो खुद भूखों मरने के लिए तैयार है। नाना जी की जो एक परिकल्पना थी इस विश्वविद्यालय को लेके कि हम पूरे 50 किलोमीटर के क्षेत्र में 100 से वंचित उपेक्षित लोगों की सेवा करेंगे। आज उनकी सेवा में नाना जी के लगाए हुए जो हम लोग स्वयं अपने शोषित वंचित उपेक्षित हैं और नाना जी के सिद्धांतों को दुहाई देने वाले, नाना जी के ऊपर बात आई कि विश्वविद्यालय को वेतन नहीं मिला है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हमारे जो वर्तमान प्रशासन है, नाना जी दुहाई देके पद पा गए लेकिन वेतन नहीं दे पा रहे। ये दोनों डिफरेंस है। शिव कुमार है, मैं दलित एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 फरवरी से हमारा ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन हमारी मात्र पेंशन, पीएफ और जो हमारा ये नियमित वेतन है, इसके लिए हम अपने कैंपस के अंदर ही चला रहे हैं। हमने कई बार लिखा पढ़ी किया संघ के माध्यम से कि, और संघ हमारा जो ये संयुक्त कर्मचारी संघ है, इसके सपोर्ट में हमने कई बार लिख नियम के माध्यम से कि हमारी जो मांगे हैं उचित, जिससे आप भी लाभान्वित होंगे। ये कुलपति, कुल सचिव जो हैं, कोई बाहर से नहीं है, इसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और ये लाभ इनको भी मिलना है, लेकिन पदलोलुपता के कारण आज ये वो चीज भूल गए हैं कि जिस लाभ से हमें भी लाभान्वित होना है, वही लाभ कर्मचारी मांग रहे हैं और वो लाभ
नहीं दे रहे हैं। इनको शर्म लगती है प्रशासन पे जाने के लिए कि शासन से हम अपनी बात कहें और यहाँ की समस्याओं को हम शासन को बताएं। पूर्व कुलपति टी करुणाकरन जी थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने जा करके जनता दरबार में, मुख्यमंत्री दरबार में बैठ करके विश्वविद्यालय के हित के लिए पैसा मांगते थे और लाते थे। लेकिन आज जो हमारे माननीय कुलपति जी हैं, ये इनको इतनी शर्म आती है शासन के सामने कि कहीं शासन ये न सोच ले कि जो है ये कुलपति जो है विश्वविद्यालय नहीं चला पा रहे हैं, हमारा पद कहीं न छिन जाए। इस भय से ये यहाँ पर हमारा दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं, हमको शोषित बनाए हुए हैं और स्वयं लाभ ले रहे हैं। इसलिए अभी भी जो है हम उनसे मांग करते हैं कि हमने सीमाओं को नहीं तोड़ा है, हम गेट के बाहर नहीं गए, गेट के अंदर हैं, हमने रेखा नहीं लांगी है। हमारी मांगे मान लें। सार समय कोई शौक नहीं है। हमें तो लगता है कि ये इनकी एक साजिश है कि हम इनको वेतन नहीं देंगे समय पर, इनकी मांग नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन करेंगे। हमको आंदोलन के लिए ये खुद हमको प्रेरित कर रहे हैं, तो बाध्य होकर के इनकी प्रेरणा से मुझे आना पड़ा है। क्या अब तक इन्होंने कोई आश्वासन मिला इनके द्वारा? कोई आश्वासन नहीं मिला है, बल्कि धमकियां मिलती हैं। धमकियां के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जो यहाँ का जो नियमित रजिस्ट्रार है वो खो गई है, पता नहीं कहाँ है। हमें लगता है कि आप लोगों को ये खोजना चाहिए कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार खो गए हैं, कहाँ गए हैं। और आए दिन नए नए रजिस्ट्रार बनते हैं, पता नहीं चलता है कि आज रजिस्ट्रार कौन है, कल कौन होगा। पता चलता है ऑन रिकॉर्ड एक दिन में 2-2 रजिस्ट्रार हैं। अब हम किसको रजिस्ट्रार माने? रजिस्ट्रार को जो चार्ज दिया जाता है उसका एक नियम होता है कि बाकायदे सूचना प्रसारित होती है कि आज के कुलसचिव कौन होंगे या कल के कुलसचिव कौन होंगे। हमको कुछ पता ही नहीं है। क्या मतलब जो है शासन के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो हम मजबूर होकर के इनको जगाने के लिए शायद अभी भी जग जाएं, हमारी मांगे मान लें, इसलिए हमको जो है भूख हड़ताल में बैठना पड़ा सब लोगों को।